हेलो एवरीवन, हम अपनी ज्योग्राफी की जर्नी जारी रखते हुए वर्ल्ड मैप सीरीज शुरू करेंगे आज। इसमें कवर करेंगे पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स हम सारे कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, मतलब आपको मैप पे पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मैपिंग पे कितना ज़ोर दे चुकी हूँ पहले, अभी फिर से दे रही हूँ। आपको बहुत familiar होना चाहिए एटलस से, ग्लोब से, या ब्लैंक मैप्स लेके आइए और प्रैक्टिस करिए। हाँ, तो हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहाँ पे है, फिर उसके अंदर कौन से देश कहाँ पे हैं। ये हो गया पॉलिटिकल मैपिंग वाला हिस्सा। फिर देखेंगे हर कॉन्टिनेंट में कहाँ कौन सी नदियाँ, पहाड़, कौन से सी हैं, कौन से महासागरों से घिरा हुआ है, इस तरह की डेलिकेट डिटेल्स, जो कि होगा हमारा फिजिकल मैपिंग वाला हिस्सा। ठीक है, आज हम देखेंगे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में, और फिर एशिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको देखेंगे, इसके सारे देशों की पोजीशनिंग को समझने की और याद रखने की कोशिश करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये है पर्सनल, इस वीडियो को देखने से पहले आप एशिया का एक खाली पॉलिटिकल मैप लेके रखिए साथ में, या फिर एटलस खोल के रखिए अपने पास में, और वीडियो के चलते चलते वीडियो के साथ साथ आप एशिया में उस ब्लैंक पॉलिटिकल मैप में या एटलस में वो देश जो है उसको मार्क करते जाइए। ठीक है, एक बार में पूरे देश तो आपको या नहीं हो पाएंगे, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। और मैं कोशिश करूँगी आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने की, जिससे आपको याद रहे। बाकी खुद के ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि अपना बनाया हुआ जो माल मत्ता होता है ना, वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए, हमारा एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें उनकी पोजीशनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे जो एशिया है उसकी और यूरोप की पोजीशनिंग, क्योंकि बाउंड्री क्या है इसके बीच में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ जो इनके बीच में स्ट्रेट्स हैं, या जो इस्थमिस है, या जो टुकड़ा है लैंड का जो उनको जोड़ता है, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी पोजीशनिंग पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या है। हम बात करेंगे आज केवल एशिया के ऊपर, और उसमें भी केवल पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश कहाँ पे है और कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। ठीक है, अगर इन जनरल पोजीशन की बात करें, देखिए आप जो एशिया है उसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, हाँ, वेस्ट में आ जाता है यूरोप, और ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, और नीचे साउथ में है इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पर जो ये बाउंड्री है, ये एक्चुअली यहाँ देखिए आप, इस तरफ से भी दिखाई देता है, ये नॉर्थ अमेरिका के को जोड़ता है इस तरफ, या नॉर्थ अमेरिका से सेपरेटेड है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा देश कहाँ पर है। पहले तो इन जनरल एशिया का एक मैप अगर हम देखें तो इस प्रकार से डिविजन्स हैं, या हम अपनी सहूलियत के लिए जो हमने डिविजन्स कर रखे हैं वो ये हैं। ठीक है, देखिए जो पर्पल या बैगनी वाला हिस्सा है ये है हमारा नॉर्थ एशिया। रशिया जो देश है ये पूरी तरीके से एशिया में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी जाता है। यहाँ पे पूरा पर्पल जो है वो रशिया है, लेकिन इसका कुछ यहाँ से अगर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इतना हिस्सा जो है ये चला जाता है यूरोप में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो पर्पल हिस्सा है उसको नॉर्थ एशिया के साथ साथ यूरेशिया भी कहा गया है। मतलब उसका कुछ हिस्सा ऐसा है, इनमें कुछ कंट्रीज़ इन जनरल ऐसी हैं, ये पूरे पर्पल एरिया में, इस एरिया में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं। ये क्या है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि जो पर्पल हिस्सा है ये ऊपर, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न एशिया। ठीक है, जो पीला हिस्सा है ये मंगोलिया, चाइना, ये सारा हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया या पूर्वी एशिया। ठीक है, और फिर जो लाल हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये आसियान के 10 जो हमारे देश हैं, जिनको कैसे याद रखना है हम ट्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है ये साउथ ईस्ट एशिया है, आपको ये अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण पूर्वी है ना, ये ठीक है पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये मैप पे आपके दिमाग में बना होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फिर आप ये जो आसियान है या बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर नहीं होगा अगर ये नहीं होगा तो। ठीक है, फिर जो ये हरा हरा दिख रहा है ये सारा हमारा प्यारा साउथ एशिया है, जिसमें भारत आता है, और भारत के सारे ज़रूरी जो नेबर्स हैं या पड़ोसी हैं वो आते हैं। जो ब्राउन हिस्सा आपको दिख रहा है ये, ठीक है,
ये है वेस्ट एशिया या पश्चिमी एशिया, जिसको जब अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप के तौर पे देखें तो मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। मतलब अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इसको जब एड्रेस करेंगी तो इसको मिडल ईस्ट कहेंगी। पर अगर एशिया के नज़रिए से देखें कि एशिया में ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिमी भाग में एशिया के या वेस्टर्न हिस्से में स्थित है। और फिर बचा ये जो ब्लू हिस्सा, ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया। ठीक है, अब ये जितने भी हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग रंगों के, हम इनको एक एक करके पकड़ेंगे और एक एक करके इनके अंदर के देश देखेंगे और कोशिश करेंगे याद रखने की ये कहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम नॉर्थ एशिया की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, रशिया जो है केवल वो है नॉर्दर्न एशिया, काफ़ी बड़ा देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मैंने आपको बताया था कि कितनी सारी टाइम जोन्स हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्दर्न एशिया हमारा। नॉर्दर्न एशिया में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थैंकफुली केवल एक ये देश आता है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में फैला हुआ देश है। मतलब ये जो है ये भी रशिया ही है। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो बाउंड्री एक दिख रही है, ये भी रशिया है, लेकिन इसका ये हिस्सा आता है यूरोप में। ठीक है, और ये केवल हिस्सा जो है यहाँ तक ये आता है एशिया में। ये हो गया हमारा नॉर्दर्न या उत्तरी एशिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें हम कहाँ की, ईस्टर्न या पूर्वी, जो आपने पीला वाला हिस्सा जो देखा था मैप में ओरिजिनल, उसकी बात करें। ठीक है, जो ईस्टर्न एशिया है उसकी। ईस्टर्न एशिया में हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सबसे प्यारे और सबसे इस वक्त कंट्रोवर्सी में जो पड़ोसी है हमारा, चाइना। ठीक है, चाइना हमारा सबसे बड़ा लैंड मास के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा पड़ोसी है ना। तो ये हो गया चाइना। ये आपको याद रखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया यहाँ पे हमारा हमेशा काट देते हैं गिलगिट वाला हिस्सा, है ना। गूगल वालों की गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये हो गया चाइना। चाइना के और रशिया के बीच में बिल्कुल, ये देखिए यहाँ रशिया है, ये नीचे आ गया हमारा चाइना, और इन दोनों के बीच में है मंगोलिया। मंगोलिया, आप चंगेज़ खां का आपने नाम सुना होगा, यहाँ के काफ़ी खतरनाक वॉरियर होते थे, वॉरियर किंग होते थे, है ना। तो ये हो गया मंगोलिया। फिर उसके बाद चाइना के और पूर्व में, चाइना से ये कैसे ये दो निकले हुए आपको एक निकला हुआ सा हिस्सा दिख रहा है, जैसे कुछ हाथ, एक हैंडल जैसा हो, राइट, एक पिस्टल का हैंडल होता है जो, वैसा अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान होगा। तो ऑब्वियसली इस हैंडल का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो नॉर्थ कोरिया है, और जो सदर्न हिस्सा है या दक्षिणी हिस्सा है वो सदर्न कोरिया है या साउथ कोरिया है ना। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ और साउथ कोरिया, चाइना से लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टल है। आप नॉर्थ कोरिया में काफ़ी हम बात करते हैं वेपन्स की और उसकी, तो आप पिस्टल के हैंडल से याद रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर अब इन दोनों के और पूर्व में चले जाएं तो देखिए एक जे का ही शेप दिख रहा है ये। ठीक है, ये जो एक आपको आइलैंड नेशन दिख रहा है जे के फॉर्म में, ये जापान है। हाँ, तो आप जैसे जैसे चाइना से पूर्व की ओर जाते जाएंगे, ठीक है, ये चाइना है, ये हम ईस्ट की तरफ चले तो पहले आएंगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और फिर सी ऑफ जापान के और थोड़ा ईस्ट में आ जाएगा जे के फॉर्म में हमारा जापान। ठीक है, थोड़ी इमेजिनेशन यूज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक और छोटू सा यहाँ पे देश है ताइवान। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको वैसे आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको रिपब्लिक ऑफ चाइना ही बोलते हैं। चाइना इसको बोलता है कि भैया ये हमारे देश में आता है, बात खत्म हो गई। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को आप छोड़ देंगे, क्वेश्चंस भी उन पे अक्सर नहीं ही आते हैं। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो ताइवान यहाँ छोटू सा है, बिल्कुल एक छोटा सा एक आइलैंड है, ये है ताइवान। इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा पूर्वी या फिर ईस्टर्न एशिया, जो आपने इनिशियली देखा था पीले वाले हिस्से में था। अब हम देख लेते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है सबसे, साउथ ईस्ट एशिया। ये आसियान के ज़्यादातर देश हैं इसमें, है ना। तो इनको याद करना हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। म्यांमार में एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता होगा, कि क्योंकि हमारा पड़ोसी है, और मैंने जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम पहले पार्ट में थे, हमने बोला था आपको याद होना चाहिए कि कौन से जो स्टेट्स हैं वो इससे बॉर्डर टच करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उसके ऊपर, खासतौर से MPPSC में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। म्यांमार में एक्सपेक्ट करते हैं आपको इसलिए याद होगा, और बाकी जो नेशंस हैं वो हम याद करने की किसी तरह ट्रिक से, नहीं तो बिना उसके याद करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले तो म्यांमार के ही पड़ोसी देख लेते हैं, ये 3-4 जो हैं, है ना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, हम कुछ नेमोनिक बनाते हैं। मैं शेप से याद करने की कोशिश करती थी जब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। जैसे कहते हैं कि जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी नाक लंबी हो जाती है, राइट। व्हेन यू लाई योर नोज इज़ अ लिटिल, इट ग्रोज। तो ये देखिए, लाओस से आप लायर याद रख सकते हैं जिसकी नाक ये लंबी हो चुकी है ना। ये देखिए, एक नंबर नाक जैसा ऐसा लग रहा है, ये एक्चुअली किसी का फेस है और यहाँ पे एक नोज़ है ना। अगर आप चारों को एक साथ याद रखना चाहते हैं तो एक निमोनिक या एक एक स्टेटमेंट मैं आपको दे सकती हूँ कि लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, कमोड पे भी बैठने जाना है। ठीक है, लाओ थाली वेट नहीं हो रहा से वियतनाम। और अब देखिए, आई नो कमोड बड़ा अजीब सा हो जाएगा यहाँ पर निमोनिक जितना फनी होगा, जितना कॉमेडी होगा ना, उतना आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, कमोड पे भी बैठने जाना है। इसको बार बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है, अब यही इन चारों से नीचे जब आप जाएंगे तो एक ये जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है मलेशिया। ठीक है, तो एक माला जैसा जो दिख रहा है, ये यहाँ नीचे ये माला जो है, ये मलेशिया की माला है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि लाओस, थाईलैंड वाले जो उनके सदर्न नेबर्स, जो सदर्न हिस्सा है उसमें मलेशिया है और वो एक माला के फॉर्म में। ठीक है, अब ये माला का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ना, इसमें यहाँ नीचे छोटू सा है सिंगापुर। ठीक है, एक बीड इसकी आप मान लीजिए इस माला की सिंगापुर है। तो आप कह सकते हैं कि माला का एक हिस्सा जो लेफ्ट वाला है वो सिंग कर रहा है ना, वो सिंगापुर है। लेकिन जो राइट वाला है वो भी देख के बोलता है कि हम भी बुरे नहीं हैं भैया, हमको भी देख लो, और वो है ब्रुनई। जो बोल रहा है ना, यहाँ पे जो हिस्सा है वो बोल रहा है कि हम भी बुरे नहीं हैं, ये है ब्रुनई। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ नेशंस साउथ ईस्ट एशिया के। ठीक है, म्यांमार, लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, कंबोडिया, कम्बोड पे बैठने जाना है, माला हमारी मलेशिया, माला का लेफ्ट वाले हिस्से जो उसका टिप है वो हो गया सिंगापुर, और जो बोल रहे हैं बार बार हम भी बुरे नहीं हैं, वहाँ पे गले में ऑलमोस्ट यहाँ पे वो है ब्रुनई। अब ये जो पूरा ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है इतना बड़ा, है ना, ये बाउंड्री भी है यहाँ पे, ये एशिया की बाउंड्री है एक्चुअली, फिर ये ऑस्ट्रेलियन बाउंड्री शुरू हो जाती है कॉन्टिनेंट की। ये ग्रीन हिस्सा सबसे बड़ा आर्किपेलागो है या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और ये पूरा क्या है, इंडोनेशिया। ठीक है, ये पूरा है इंडोनेशिया, बस इसमें एक छोटू सा यहाँ पे देश है, ये जो पीले से आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये पीले से जो दिखाई दे रहा है ये है ईस्ट टाइमोर। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरा है ग्रीन, ये है इंडोनेशिया। ये याद करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा है इंडोनेशिया। नीचे का जितना भी हिस्सा है साउथ ईस्ट एशिया का, पूरा इंडोनेशिया है। इसके अलावा जो ये पिंक में आपको दिख रहा है, ये है फिलीपींस। अगर आपकी इमेजिनेशन थोड़ी आप दौड़ाएंगे तो देखिए, ये ऐसा लग रहा है कोई आदमी है, ये इसकी टोपी है, ये पैर हैं, ठीक है, ये छड़ी लेके चलने की कोशिश कर रहा है। तो फिलिप नाम से याद रख सकते हैं कि फिलिप जो है एक काफ़ी बूढ़ा सा आदमी है जो डंडी लेके इस तरफ आ रहा है, इंडोनेशिया की तरफ, मलेशिया की तरफ, है ना। काफ़ी ये अलग है, फिलीपींस जो है वो इनसे अलग बैठा हुआ था, अब बूढ़ा आदमी है बेचारा, उठ के चल के इस तरफ आ रहा है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि फिलिप्स के प्रोडक्ट हैं, नाजुक होते हैं, इनको इसलिए अलग ही रख दिया है बिल्कुल, तो इसीलिए ये यहाँ साइड में है हमारे, बिल्कुल हमने लाओस वगैरह से अलग रख दिया इनको, इसलिए ये फिलीपींस के एक और टेक्निक है याद करने की, अगर आप चाहें तो। ठीक है, ये हो गए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हमारा प्यारा साउथ एशिया या जो सार्क कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, है ना, इसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। हमारा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और ये यहाँ नीचे मालदीव्स और अफगानिस्तान, ये हो गया हमारा साउथ एशिया, है ना। इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगी, आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया, हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा इसमें सारे स्थान वाले जो देश हैं, आपको इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, याद रखने में भी दिक्कत हो सकती है, तो हम इसके लिए कुछ टेक्निक लगाएंगे, पर फिलहाल आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं यहाँ पे।
सेंट्रल एशिया में जो देश हैं वो है कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये 5 हैं मेनली। अफ़गानिस्तान ज़्यादातर साउथ एशिया में आता है, इसको मैं काउंट नहीं करूँगी। ठीक है, ये 5 देश हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको कैसे याद किया जाए। तो देखिए, अब अफ़गानिस्तान आपको पता है, हम एटलीस्ट इमेज हमारी ऐसी है कि बहुत धूल मिट्टी है यहाँ पे, है ना। तो धूल मिट्टी होती है किसी चीज़ के ऊपर या डस्ट जम जाती है तो ऐसे किरकिराहट जैसी नहीं हो जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से ताजी किरकिर है कागज़ पे। ठीक है, ताजी किरकिर है कागज़ पे, उससे हटाओ। ठीक है, फिर आपको बस एक तुर्कमेनिस्तान याद रखना है, तो वो आपको किसी तरह एक कंट्री तो याद मेरे ख्याल से कर ही लेनी चाहिए। आई एम गोइंग टू से इट वंस अगेन। आप एक और टेक्निक है जिसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या है? अफ़गानिस्तान है ना, यहाँ से धूल मिट्टी उड़ के आ रही है, तो ताजी किरकिर है कागज़ पे, उससे हटाओ। ठीक है, और लॉजिक या उसको तर्क को तुक भी कहते हैं ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तुक की बात है भाई, ताजी किरकिर है कागज़ पे, उससे हटाओ। ठीक है, ये सारे हो गए सेंट्रल एशियन नेशंस। आपको इनकी पोजीशनिंग लगभग पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई यहाँ पे चाइना के जो हैं वो नेबर्स हैं किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान। इंडिया से बस अफ़गानिस्तान है जो टच करता है हमको, इसलिए और किसी से मतलब है ही नहीं। इंडिया तक कोई भी सेंट्रल एशियन नेशन नहीं टच करता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर बॉर्डर टच करते हैं। तो ये तीनों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है, कि टैप जो होता है नल। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये लाइन से हैं तीनों। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। तो पर आपको फिर टैप में टी तुर्कमेनिस्तान का है ये याद रखना पड़ेगा, तजिकिस्तान नहीं है ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया। अब आया हमारा पश्चिमी एशिया या वेस्ट एशिया। ठीक है, ये हमारा जो पड़ोसी है वेस्ट एशिया का, इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है अगर हम वर्ल्ड मैप के नज़रिए से देखें। पर हमारे एशियंस के लिए ये क्या है? ये है वेस्ट एशिया। ठीक है, अब इसकी कंट्रीज देख लेते हैं। देखिए, लाइन से मैं ऐसे याद रखती हूँ कि ईरान, फिर इराक, और फिर जॉर्डन, और फिर आ गया हमारा इज़राइल। ठीक है, ईरान, इराक, जॉर्डन, इज़राइल लाइन से याद रखना हो तो। बाकी हम फिर यहाँ भी देखेंगे या कुछ टेक्निक्स आ जाएं तो। ईरान अगर आप देखें यहाँ पे 2 तरीके से मुझे याद रखा, अपने अपने जीवन में याद रहा हमेशा। देखिए, एक स्नेल जो होता है छोटा सा, वो छोटा सा जीव नहीं होता जो बहुत धीरे धीरे चलता है, ऊपर उसके शेल होता है। स्नेल जो है उसकी शेप का दिखता है थोड़ा थोड़ा, और नाम है ईरान, मतलब आयरन, है ना। तो थोड़ा ऑपोजिट चीज़ हो गई है कि एक तो स्नेल जैसा शेप है और नाम है ईरान। दूसरा तरीका ये है याद रखने का, देखिए कि एक कुल्हाड़ी जैसा दिखता है। ये कुल्हाड़ी जो एक्स होती है, यहाँ पे आप डंडी इमेजिन कर लीजिए। इस कुल्हाड़ी का जो है, अगर आप कुल्हाड़ी से वेपनरी याद करें तो ईरान में काफ़ी दिक्कतें चलती रहती हैं, तो आप वो भी एक तरीका है कि भाई वेपन देखा एंड सो आई रैन। ठीक है, ये एक और टेक्निक है। बाकी मैंने आपको बताया सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो ईरान, इराक, जॉर्डन और इज़राइल, है ना, लाइन से। तो इराक का जस्ट बाजू में जो पड़ोसी है वो है इराक। ठीक है, थोड़ा और बाकी की इधर उधर होके कंट्रीज भी देख लेते हैं, इसके ऊपर नीचे के, है ना। हम थोड़ी ट्रिक्स लगाएंगे ही यहाँ पे, है ना। ऊपर की तरफ देखें इसमें तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये अजरबैजान। ठीक है, इसकी भी टेक्निक ही आपको मैं एक बता देती हूँ एटलीस्ट, जैसे मैंने याद किया। जॉर्ज जो है, या जॉर्ज बुश अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जॉर्ज जो है उसका अरमान है कि भाई हम भी भाईजान बन जाएं। मतलब मैं फिरंगी वेस्टर्न बन के बोर हो गया हूँ, तो अब चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो जॉर्ज बुश का अरमान है कि वो भाईजान बन जाए। ठीक है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, इनके जस्ट बाजू में है टर्की, है ना। टर्की भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, थोड़ा हिस्सा इसका यूरोप में आता है, कंसिडर किया जाता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर हिस्सा वैसे तो एशिया में कंसिडर किया जाता है। टर्की के ऊपर और नीचे का देखिए, आपको याद रहेगा दोनों सी से घिरा हुआ है, ऊपर है ब्लैक सी, नीचे है मेडिटेरेनियन सी। ये पोजीशनिंग आपको याद होनी चाहिए। मेडिटेरेनियन सी के आसपास के नेशंस के ऊपर कई बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, और क्या बच गया भाई?
यहाँ पे ये जो दिख रहा है छोटू सा, ये है साइप्रस और यहाँ पे ये है सीरिया। तो देखिए साइप्रस और साइप्रस थोड़ा सिट्रस से राइम होता है ना। तो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जितने खट्टे होते हैं ना, जिनमें खट्टापन होता है, उन फलों को बोला जाता है सिट्रस। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये लैब में और टेस्टिंग हो रही है खट्टे या सिट्रस और सिट्रस फ्रूट्स की और मीठे या शीरे वाली चीज़ों की। ठीक है, तो लेबनान के एक तरफ है अपना सिट्रस और दूसरी तरफ हो गया सीरिया। ठीक है, ये एक तरीका है याद रखने का। बाकी अगर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और फिर थोड़ा इधर आ जाते हैं, सबसे बड़ा जो ये देखिए कि ये बूट जैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो शेप है, मैं एटलीस्ट इसको पूरा बूट जैसा ही इमेजिन करती थी। एक बहुत बड़ा बूट होता है जो जैसे विंटर बूट्स होते हैं ना, ठंडियों में बड़े बड़े देशों में पहनते हैं। तो ये जो बूट है इसका जो सोल है ना, इसका ये सोल है, ये पीला और हरा वाला जो सोल है। तो जो पीछे का बूट का सोल है उसको येमन बोला गया है और जो आगे का है उसको ओमान बोला गया है, येमन ओमान। ठीक है, बूट का जो बीच का हिस्सा है वो है सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ा हिस्सा है जो वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, बूट के जो जहाँ लेसेस बांधते हैं, बांधना यानी यूनाइट करना है ना, तो जहाँ लेसेस बांध रहे हैं वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यहीं होते हैं ज़्यादातर बूट के लेसेस, है ना। तो इस बूट को जो यूनाइट कर रहा है या बांध रहा है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दो ऐसे हैं देश जो बोल रहे हैं भाई हमको काट के बाहर क्यों कर दिया। ठीक है, तो काट के बाहर कर दिया कतर और बहरान को, यहाँ पे हैं। ठीक है, बाहर हैं ये, इस बूट के अंदर नहीं है, बूट से निकले हुए कचरे की तरफ बोल रहे हैं कि हमको काट के बाहर क्यों कर दिया। और यहाँ छोटू सा बूट का जो ऊपर का हिस्सा है ये भी वेट कर रहा है कटने का। ठीक है, ये है कुवैत। ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया या पश्चिमी एशिया। इसके आसपास को आपका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैस्पियन सी कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, अरेबियन सी कहाँ पर है, जो गल्फ्स वगैरह हैं, रेड सी है वो कहाँ पर है। तो जब हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे ना तब हम ये डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको कंट्रीज़ सिर्फ करवा रही हूँ मैं, तो आई होप ये हेल्पफुल है। बाकी आपको अपनी भी टेक्निक्स निकालनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप आपको सारी कंट्रीज़ जो हैं थोड़ी बहुत आइडिया तो हो गया होगा एटलीस्ट कि कहाँ पर कैसी हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि टर्की कहाँ लोकेटेड है, किन दो सागरों के बीच में लोकेटेड है। क्या ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, क्या ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन के बीच में, गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन, गल्फ ऑफ अक्वाबा या डेड सी। तो अभी अभी हमने देखा था कि ये कहाँ सिचुएटेड है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, ये 2014 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट। मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी डायरेक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स से उठाया मैंने, 2014 का क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करें। ठीक है, अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है, तभी अपने को सही आइडिया होगा। तो पूछा गया है कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो इनमें से कौन सा पहले आएगा सिटी और कौन सी बाद में आएगी। ठीक है, मैपिंग का क्वेश्चन है तो मैप पे ही देख के सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि इंडोनेशिया, ये हरा वाला हिस्सा, इसकी कैपिटल ये रही जकार्ता। तो जकार्ता हो गया सबसे दक्षिण में या सबसे साउथ में। अब दूसरी बात हो गई सिंगापुर। मैंने आपको बताया था कि मलेशिया का ये जो एक छोटू सा नीचे वाला बीड है जो गाना गा रहा है, सिंग कर रहा है ना, ये है सिंगापुर। तो जकार्ता के ऊपर आ गया सिंगापुर। सिंगापुर से और ऊपर जाते हैं हम तो ये थाली वाला हिस्सा था जो हमारी लाइन का है ना, लाओ थाली वेट नहीं हो रहा, कमोड पे भी बैठने जाना है। तो थाली जो है वो बैंक से निकाल के लाए हैं। आप ऐसा कुछ याद रखिए तो बैंकॉक याद रहेगा आपको कि थाईलैंड में है ना। अगला आ गया हमारा सबसे आखिरी में हनोई, यानी हम जब दक्षिण से ऐसे ट्रैवल किए नॉर्थ की तरफ तो सबसे पहले आया जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक और फिर हनोई। ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया।
ठीक है, तो आप कोड में पीछे जाके देखेंगे कौन सा सही आंसर है और वो मार्क करेंगे। दूसरा आप जो काम आज करेंगे वो ये है कि आप ऐसा ब्लैंक मैप लेके आएंगे या डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन पे, लेके नहीं आएंगे, अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें या लैपटॉप पे डाउनलोड करें, जो भी आपको ज़्यादा सहूलियत लगती है, और फिर उसमें मार्क करें कंट्रीज़। ठीक है, आप पहचानें कि कौन सा देश कहाँ पर है। देखिए इंडिया और चाइना रशिया तो बहुत ईजीली हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मंगोलिया है ना। यहाँ के मैंने आपको बताया अभी, तो आपको पता होना चाहिए ये थाईलैंड है, ये लाओस है, ये वियतनाम है, ये नीचे छोटू सा कंबोडिया है ना, ये माला है हमारी, हमने अभी अभी मार्क की थी, ये इंडोनेशिया है। तो ये सब आप मार्क करेंगे आज, है ना। सेंट्रल एशिया के भी जो कंट्रीज जो हमको टफ लगती हैं, है ना, कहाँ पे ब्लैक सी है, कहाँ पे रेड सी है, कहाँ पर क्या है, थोड़ा हो सके तो एटलीस्ट आप मार्क करिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे फिजिकल अब फीचर्स हैं या फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं एशिया के, उसके ऊपर। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, stay safe, stay happy, and please don't forget to subscribe to our channel.